गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में मंगलवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां और छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जनपद गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर की गुलाब वाटिका चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को हुए एक डबल मर्डर केस की गुत्थी गाजियाबाद पुलिस ने सुलझा ली है। मर्डर का मुख्य आरोपी मृतक औरत का बड़ा बेटा ही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बड़े बेटे ने बताया कि उसके ऊपर करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज था। इस वजह से उसने कुछ दिन पहले अपनी मां से कर्जा उतारने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। आरोपी ने बताया कि मां और छोटे भाई के द्वारा मुझे जायदाद से बेदखल करने की बातचीत भी चल रही थी। पुलिस ने बताया कि बेदखली की बात से बड़ा बेटा नाराज था। शराब के नशे में आरोपी बड़ा बेटा खाट के पाए को लेकर अपनी मां के कमरे में पहुंचा, जिसके बाद उसने पाए से कई वार कर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। मां को मारने के बाद उसने अपने भाई की भी हत्या कर दी। घटना के कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के गुलाब वाटिका कॉलोनी के एक घर में मां यशोदा देवी और बेटे ब्रिजेंद्र का शव कमरे में बेड के ऊपर मिला था। दोनों के शव खून से सने थे। मकान की दूसरी मंजिल पर यह घटना हुई थी और तीसरी मंजिल पर मृतक महिला का परिवार सो रहा था। बुधवार सुबह इसका पता चलने पर परिवार के लोगों ने पुलिस को हत्या की जानकारी दी। गाजियाबाद पुलिस की मेहनत और टीम की सूझबूझ से 24 घंटे के भीतर ही सच्चाई सामने आ गई और मां और भाई की हत्या का आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। रिपोर्ट न्यूज़ 10 नेटवर्क। सुबह थाना लोनी बॉर्डर पर एक व्यक्ति धर्मेंद्र और उसकी पत्नी के द्वारा आकर के सूचना दी गई कि उनके घर में उनकी मां 65 वर्षीय यशोदा और उनका एक भाई विजेंद्र कुमार, जिसकी उम्र करीब 37 वर्ष होगी, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और साथ में ही इस व्यक्ति ने, धर्मेंद्र ने ये भी बताया है कि संभवतः उनके घर में कुछ चोरी इत्यादि की घटना कारित की गई है और उसके पश्चात ये हत्या कारित की गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सभी तथ्यों का अवलोकन किया गया, सभी साक्ष्य देखे गए, सभी साइंटिफिक एविडेंस, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड इत्यादि के माध्यम से एकत्रित किए गए और घटना का अनावरण करते हुए ये प्रकाश में आया कि इस हत्या को कारित करने वाला कोई और नहीं, इन्हीं का ये इसी मृत महिला का ये बड़ा बेटा धर्मेंद्र, जिसने सुबह ये सूचना दी थी, उसी ने हत्या कारित करी है। हत्या कारित करने के पीछे का मोटिव ये सामने निकल के आया कि करीब 3 दिन पहले इसने अपनी माता से कुछ पैसों की मांग करी थी, क्योंकि इनके घर के सारे जो भी पैसे इत्यादि थे अपने इनके माता के पास रहते थे और इसके ऊपर करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था कई सोर्सों से, जिसको उस पैसे को देने के लिए इसकी माता ने क्लियरली इसको मना कर दिया था। इसके साथ साथ इनके घर में ये भी बात चल रही थी कि संभवतः इसको अन्य संपत्ति इत्यादि से बेदखल किया जा सकता है इस लड़के को। इन्हीं सभी चीज़ों का रोष रखते हुए कल रात्रि में काम से लौटने के बाद जब ये आया और जब इनके सारे बच्चे इत्यादि सो गए तो रात्रि में ये छत पे गया, थोड़ा इसने शराब का सेवन किया और वहीं पे एक जो चारपाई का पाया पड़ा था लकड़ी का, जिसमें काफ़ी शार्प एजेस भी हैं, उससे इसने इस अपनी माता को करके उनकी हत्या कर दी। उसी माता के साथ इनका एक दूसरा भाई, जो कि मानसिक रूप से दिव्यांग था, उसी कमरे में सोया हुआ था। वो जैसे ही इस चीज़ को सुन करके उसकी आँख खुली, तत्काल धर्मेंद्र ने उसकी भी उसी मर्डर वेपन से मार करके हत्या कर दी और उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया, जहाँ इसने फिर अपने जो भी शरीर के उनके खून इत्यादि के छींटे दाग लगे हुए थे उसको उसने धोया और उसके बाद फिर ये सो गया और फिर इसने सुबह अपने बाकी परिवार वालों को ये बताया कि इनकी माता और इसके भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके बाद इसने पुलिस को इस तरह की सूचना दी।